हरे कृष्णा। तो अंग्रेज़ में एक कहावत है कि टू एयर इज़ ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। मतलब गलत करने का ये तो मानव का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करने का ये जो है ये दैव का स्वभाव है। तो ये सच हकीकत है कि हम लोग ऐसा लगते है कि क्षमा करने का तो करना ही है, लेकिन फिर भी किसी को क्षमा करने का, माफ़ करने का इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कि कभी-कभी लोग सालों साल से झगड़ा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्षमा करने का तो बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा हम सोचते कि कभी उसको छोड़ दो, नेग्लेक्ट करो। तो यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है कि चलो, लोग को क्षमा करने का वो दूर की बात, लेकिन अंदर के जो ईर्ष्या, अंदर का जो द्वेष भावना है, उसको कैसे दूर करने का। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट देखेंगे, क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। पहले पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हम दूसरे को क्षमा करते हैं, वो जो दुख हैं या जो चोट लगते हैं हृदय में, मन में, उसको ठीक करने के मदद करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार लोग सोचते कि जो इंसिडेंट हुए वो हो गया, छोड़ दो, माफ़ करने का तो छोड़ दो, भूल जाओ, लेकिन भूल नहीं पाए हैं। वो जो हृदय के अंदर ऐसा बाइट करते हैं, ऐसा काटते हैं, और आगे जाके हम उसको हील नहीं कर पाया, हम उसको ठीक नहीं कर पाया। उदाहरण जैसे अगर कोई चींटी देखें या कोई मधुमक्खी देखते हैं, तो मधुमक्खी क्या करते हैं, वो अगर काट देंगे मधुमक्खी चला जाते हैं, वो मर जाते हैं, लेकिन उसका मधुमक्खी के डंक जो है वो चलते रहते हैं अंदर, स्किन के अंदर, है ना। चींटी भी हम देखेंगे, जब भी वो काटते हैं, आप चींटी को निकालते हैं, लेकिन उसका सर जो है वो फिर भी चिपक जाते हैं, वो बाइट करते रहते हैं, वो इसमें से विष, दर्द सब चालू होते रहते हैं। तो वैसे अगर हम दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, हाँ, फॉरगिव, माफ़ नहीं करते हैं, तो हमको लगता है ये हो गया, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि अभी भी वो डंक है, वो अभी भी हृदय के अंदर फंसे हुए हैं और दर्द होने लगे। तो पहले पॉइंट ये कि क्षमा करने का, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, हमको इस प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो हम अपने आप उसमें बहुत नुकसान होने वाले हैं। इसमें हम देखें दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, एक उदाहरण है। समझो आप किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, बहुत नफ़रत है, बहुत द्वेष है, तो आपको लगे इसको यार उसको मारना ही है, तो गरम-गरम कोयला को उठाते, गरम-गरम कोयला को उठाते लग रहा है उसको उसके ऊपर फेंक देंगे। लेकिन हम ये समझ नहीं पाए कि जैसे हमने उठाया, किसने जलाया पहले? हम ही, हमारा हाथ में ही है। तो वैसे द्वेष भावना रखने का, हेट रखने का, वेंजेंस रखने का, ये सारी चीज़ जो है गरम कोयला जैसा है। गरम कोयला जैसे है, ये गरम कोयले जो है वो हमको, हमारा मन, हमारा हृदय को ही जलाते हैं। सो वास्तव में ये द्वेष भावना रखने का हमको ही नुकसान हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, अगर हम दूसरे को माफ़ कर सकते हैं, वास्तव में बाकी लोगों को हमको भी माफ़ करेंगे ही। गलत करने का ये मानव का स्वभाव है, और हम सोचते हैं कि कभी-कभी जब भी हम गलत करते हैं कि दूसरे को हमको माफ़ कर देंगे, लेकिन जब भी दूसरों को गलत करते हैं तो हम आसान से दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। तो इसलिए तीसरे पॉइंट ये कि अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि दूसरा को माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना, तो आगे जाके जब हम भी गलत करेंगे, है ना, एक दिन तो आएगा ही, तो बाकी लोगों को हमको माफ़ कर सकते हैं। इसे आगे हम देखेंगे, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ये क्षमा जो है, माफ़ करने का वृत्ति जो है, ये एक्चुअली ये दैवी संपत्ति है, ये दैव गुण है। हाँ, 16वां अध्याय पहले श्लोक में भगवान बहुत सारे गुण बता रहे थे, उसमें से क्षमा करने का वृत्ति भी है। और वैसे 11वां स्कंद है भागवतम में भी आते हैं कि ये क्षमा, किसी दूसरे को माफ़ करना, ये बहुत बड़ा गुण है ना। अभी श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद है, 15वां अध्याय, 39 39वां श्लोक है, 9, 15, 39, जिसमें बता रहे कि ब्राह्मणों लोग जो है वो समाज का सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, क्योंकि उनके पास है एक वृत्ति है, वही है क्षमा करने का वृत्ति है। जैसे चाणक्य पंडित बता रहे कि क्षमा रूपम तपस्वी नाम, जो ब्राह्मण लोग हैं उसको सबसे बड़ा गुणत्व क्या है, गुण क्या है, कि वो क्षमा करने का वृत्ति, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसे आगे वो श्लोक बता रहे कि ब्रह्मा जी जो है उन्हें ऐसा पद प्राप्त किया क्योंकि उनके पास है ऐसे वृत्ति है कि लोगों को क्षमा करने का, अकोमोडेट करने का, एडजस्ट करने का, समझने का। तो ये इतना आसान नहीं है। तो कम से कम हम वो पहले 3 पॉइंट्स याद कर सकते हैं
कि दूसरे को क्षमा करने का ईर्ष्या, द्वेष भावना, हेट्रेड, हृदय के अंदर वो गरम-गरम एकदम बुरा भावना नहीं रखने का। क्यों? पहले पॉइंट जो कि अगर हम दूसरे को माफ़ करते हैं, तो अपने आप जो भी हर्ट हुआ, है ना? जो भी चोट लगते हैं, वो जल्दी से जल्दी हृदय के अंदर हील हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करने का, द्वेष रखने का उसका कुछ फ़ायदा नहीं। वो लोग खुशी-खुशी से अपने आप जीवन जिएँगे और बस हम यहाँ पे बैठ के जल जाएँगे अंदर से। तीसरा पॉइंट ये कि अगर हम दूसरे को माफ़ करेंगे, तो आगे जाके वो लोग भी आसान से हमको ही माफ़ करेंगे। ये 3 फ़ायदा हम देख सकते हैं। हरे कृष्णा।